से थोड़ी ही देर में राजभवन रवाना हो सकते हैं नीतीश कुमार। राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजभवन और सीएम हाउस के बाहर बैरिकेडिंग की गई है। राजभवन तक बैरिकेडिंग कर दी गई है। ये पहला मौका है जब सीएम हाउस से राजभवन तक बैरिकेडिंग की जा रही है और ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीर है कि किस तरह से तैयारी चल रही है कि नीतीश कुमार राजभवन तक पहुंचेंगे और उसके लिए बैरिकेडिंग, दोनों तरफ बैरिकेडिंग की गई है। तो अब जो तस्वीरें आ रही हैं सामने में, वो आप देखिए कि किस तरह से अभी बैरिकेडिंग को ठीक किया जा रहा है। और हमारे साथ अब एडिटर अशोक मिश्र जी जुड़ गए हैं, उनसे भी जान लेंगे। अशोक जी, जो परिस्थितियां देख रहे हैं आप और जिस तरह की बैरिकेडिंग लगाई गई है, क्या कहेंगे? अब तो सब कुछ क्लियर है। अब कहना क्या है? अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार निकलेंगे, राजभवन जाएंगे, इस्तीफा सौंपेंगे, उसके बाद फिर एनडीए विधायक दल की बैठक होगी। देखिए अब सीएम निकल रहे हैं। देखिए नीतीश कुमार निकल रहे हैं और ये पूरी तस्वीर हम दिखा रहे हैं। अब मुख्यमंत्री का काफिला निकल गया, सीएम नीतीश निकल गए और हम सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं लोगों। नीतीश कुमार निकल चुके हैं, आप तस्वीरों में देखिए। सीएम नीतीश कुमार निकल चुके हैं अपने काफिलों के साथ और 11 बजे का जो वक्त हमने बताया था वो वक्त बिल्कुल सही साबित हुआ। नीतीश कुमार अपने काफिले के साथ निकल चुके हैं राजभवन के लिए। ये सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको और थोड़ी ही देर में राजभवन नीतीश कुमार पहुंचेंगे। उनके साथ देखिए सुरक्षा कर्मी चल रहे हैं और धीरे धीरे उनका काफिला राजभवन की तरफ बढ़ता जा रहा है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी तस्वीर, और इस तस्वीर ने बता दिया है कि अब सब चीज परिस्थितियां बिल्कुल बदल गई हैं और वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि नीतीश कुमार राजभवन निकल चुके हैं। और ये रहे नीतीश कुमार, राजभवन जाते हुए नीतीश कुमार और साथ में संजय झा, विजेंद्र यादव, और साथ में संजय झा, विजेंद्र यादव यहाँ पर हैं। और वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि नीतीश कुमार ने संजय झा और विजेंद्र यादव को अपने साथ लिया है और विजेंद्र यादव को लेकर के नीतीश कुमार पहुंचे हैं राजभवन इस्तीफा देने के लिए। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं राजभवन की, और राजभवन से वो सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। राजभवन से सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे कि किस तरह से नीतीश कुमार अंदर जा चुके हैं और विजेंद्र यादव के साथ नीतीश कुमार, संजय झा के साथ नीतीश कुमार अंदर जा चुके हैं। तो दो विश्वसनीय मंत्री नीतीश कुमार के साथ थे और नीतीश कुमार इस्तीफा देने के लिए पहुंच चुके हैं। और वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे कि किस तरह से नीतीश कुमार राजभवन पहुंच चुके हैं। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, बिल्कुल तस्वीर है। मुख्यमंत्री राजभवन के अंदर इस वक्त है और राजभवन तो राजभवन के ये अंदर की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि नीतीश कुमार पहुंच चुके हैं राजभवन। अपने दो विश्वसनीय मंत्री संजय झा और विजेंद्र यादव, क्योंकि जो चर्चा चल रही थी, सबसे बड़ी चर्चा चल रही थी जी कि विजेंद्र यादव खुश नहीं है। नीतीश कुमार फैसला लेने जा रहे थे, विजेंद्र यादव इस फैसले से खुश नहीं थे और यही वजह रही कि नीतीश कुमार लगातार हर कार्यक्रम में विजेंद्र यादव की तारीफ करते थे और कहते थे कि विजेंद्र यादव ने ऊर्जा मंत्री के रूप में काफी बेहतर काम किया है और विजेंद्र यादव की सराहना की जानी चाहिए। कर्पूरी ठाकुर जयंती समारोह के अवसर पर ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नीतीश कुमार राजभवन पहुंच चुके हैं और इस्तीफा दिया जाएगा नीतीश कुमार की तरफ से। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बिहार से। राजभवन पहुंच चुके हैं नीतीश कुमार। सीएम हाउस से सीधे मुख्यमंत्री राजभवन पहुंचे हैं और अब नीतीश कुमार की तरफ से इस्तीफा दिया जाएगा।
राज्यपाल को नीतीश कुमार अपना यह इस्तीफा देंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सियासी हलचल के बीच वो पल, वो घड़ी आ चुकी है। अब नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे। लगातार तस्वीरें कशिश न्यूज पर हम आपको दिखा रहे हैं। बैरिकेडिंग की गई है सीएम हाउस से राजभवन तक, सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और इस बीच मुख्यमंत्री अपने काफिले के साथ राजभवन पहुंचे हैं और अब राज्यपाल को इस्तीफा देंगे। ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। बिहार से सियासी हलचल तेज है और अब वो घड़ी आ चुकी है। नीतीश कुमार अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंपेंगे। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें कशिश न्यूज पर लगातार सहयोगी आशुतोष चंद्रा और संपादक अशोक मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यह राजभवन की, नीतीश कुमार अंदर जा चुके हैं और अब राज्यपाल को अपना इस्तीफा नीतीश कुमार सौंपेंगे। तो एक बार फिर से बिहार में एनडीए की सरकार और नीतीश कुमार उसके मुखिया, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री, और 9वीं बार ये ऐसा मौका है जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। ये बड़ी और एक्सक्लूसिव तस्वीरें कशिश न्यूज लगातार आपको दिखा रहा है। सहयोगी आशुतोष चंद्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही संपादक अशोक मिश्रा भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अशोक जी, दिन बदल गया, सरकार बदल गई और मौसम भी बदल गया है। बस इंतजार है कि अब नीतीश कुमार कब राजभवन से बाहर निकलेंगे अपना इस्तीफा देकर। बिल्कुल बीजेपी के विधायक भी यहाँ पे आएंगे और ज्वाइंट मीटिंग होगी, यानी कि एनडीए विधानमंडल दल की बैठक हुई। पहले जदयू विधायक दल की बैठक यानी कि विधानमंडल दल की बैठक हुई, उसमें नीतीश कुमार ने सर्वसम्मति से विधायकों से राय ली और उसके बाद ये उन्होंने इस्तीफा सौंप दिया है। अब वो इस्तीफा सौंपने के बाद अब फिर सरकार बनाने का दावा करेंगे और इसके लिए विधानमंडल, एनडीए विधानमंडल दल की बैठक होगी और उस बैठक में नीतीश कुमार को नेता चुना जाएगा और फिर वो सरकार बनाने का दावा करेंगे। और अब देखना पड़ेगा कि राज्यपाल उनको कब बुलाते हैं, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि जो आप राजभवन की तस्वीर देख रहे हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंच गए हैं अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ, विजेंद्र प्रसाद यादव के साथ, संजय झा के साथ, यानी कि जो तस्वीर है वो अब साफ है। अब कल तक कयास लगाए जा रहे थे, अब कयास की बात नहीं है। अब सब कुछ फिर नीतीश कुमार ही दुल्हा बनेंगे, लेकिन बनेंगे एनडीए की तरफ से और इसकी अब सिर्फ औपचारिकता केवल बाकी रह गई है। और इसके लिए अब एक तरह से कहिए कि अब एनडीए विधानमंडल दल की बैठक होगी और उस बैठक में ही सब कुछ फैसला होगा। आप देख रहे हैं कि सुरक्षा की जो पुख्ता व्यवस्था है, मुख्यमंत्री इधर से ही निकलेंगे, फिर सीएम आवास जाएंगे और उसके बाद एनडीए विधानमंडल दल की बैठक होगी। जी, और महत्वपूर्ण यहाँ पर पहलू ये है कि दो इम्पोर्टेंट चेहरे जो नीतीश कुमार के साथ थे, वो संजय झा और विजेंद्र यादव, तो दो चेहरे बहुत कुछ संकेत देते हैं। बिल्कुल, देखिए संजय झा का बीजेपी के साथ पहले भी बेहतर रिश्ता रहा है आशुतोष, और संजय झा दिल्ली में एक तरह से कहिए कि मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि के रूप में अधिक दिनों तक रहे। आपने देखा होगा कि संजय झा को ही दिल्ली जदयू का प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया गया। तो एक तरह से कह लीजिए कि संजय झा काफी विश्वसनीय थे और बीजेपी से नजदीकी के कारण संजय झा को साथ ले जाना पड़ा है नीतीश कुमार को। अभी भी नीतीश कुमार की टीम में संजय झा महत्वपूर्ण भूमिका में है। तो और दूसरी बात, विजेंद्र प्रसाद यादव के बारे में कहा जा रहा था कि विजेंद्र प्रसाद यादव कहीं न कहीं नाराज दिख रहे हैं, इसलिए उनको भी ले जाने की, चूंकि लालू प्रसाद से अगर संबंध तोड़ा है उन्होंने, तो माय समीकरण के मतलब है कि वाय में कहीं कोई गड़बड़ी न हो, ये भी संदेश देने की कोशिश की गई है। और विजेंद्र प्रसाद यादव लगातार नीतीश कुमार के साथ जुड़े रहे, तो ऐसे
परिस्थिति में जो मीडिया में खबरें चलाई गई थी या कहा गया था कि विजेंद्र बाबू नाराज चल रहे हैं, तो अब ये स्पष्ट कर दिया गया है कि नहीं, विजेंद्र प्रसाद यादव भी साथ में। तो एक और खबर फैलाई गई थी कि जो यूआई के यानी कि यादव जो विधायक हैं वो कहीं न कहीं नाराज हैं, उसमें अधिकांश तो विजेंद्र प्रसाद यादव के ही इलाके के हैं, और तो इसलिए उस सारी नाराजगी को दूर कर ली गई है। नीतीश कुमार ने सारी ऐसी पुख्ता व्यवस्था कर ली है कि कहीं न कहीं ये कोई संदेश न जाए, कहीं कोई इफ कहीं कोई बट न रहे, और यही वजह है कि आप देख रहे हैं कि सब कुछ नीतीश कुमार ने कहानी का प्लॉट पहले लिखा था और उसी के तहत सब कुछ। कल नीतीश कुमार कुल थे, आज जा करके उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और मीडिया में जो खबरें चले, राजनीतिक दलों के को अभी भी भरोसा नहीं हो रहा था, लेकिन नीतीश कुमार ने सारी तैयारी पूरी कर ली थी और उसी का ये अंजाम है कि सब कुछ स्मूथली हो गया है। जी, आरजेडी खेमे से सूत्रों के हवाले से खबर आ रही थी कि कई विधायक नाराज हैं और जेडीयू कुछ खेल कर सकती है, जेडीयू कुछ तोड़फोड़ कर सकती है, तो क्या लगता है कि कोई संभावना दिखती है क्या? नहीं, वैसी कुछ बात नहीं है। आप देखिए, अब जो भी संभावना है वो तो खत्म हो गई, अब तो दावेदारी की बात है ना, और दावेदारी स्वाभाविक रूप से नीतीश कुमार दावेदारी देंगे ही, जो कि उन्होंने इस्तीफा दिया है। अब एनडीए विधायक दल की बैठक होगी, उसमें उनको सर्वसम्मति से नेता चुना जाएगा, और जो आंकड़े हैं वो स्पष्ट हैं। केवल बीजेपी और जदयू की ही बात करें तो 123 हो जाता, मात्र 122 की जरूरत है। 4 अगर हमको जोड़ देते हैं तो 127, एक अगर और ज्यादा जोड़ते हैं निर्दलीय सुमित सिंह का तो 128। तो ऐसी परिस्थिति में जो आंकड़े का है और वो नीतीश कुमार के पक्ष में है, नंबर 1। दूसरी बात है कि बिहार विधानमंडल का सत्र बुलाया गया है, तो ऐसी परिस्थिति में अलग से सत्र बुलाने की जरूरत नहीं है, उसी सत्र में बहुमत साबित कर लिया जाएगा। तो ये कह सकते हैं कि सारी व्यवस्था ऐसी कर ली गई है कि कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी और कहीं सरकार को अपना बहुमत सिद्ध करने में भी दिक्कत नहीं होगी। और दूसरी बात है कि जो दावेदारी किए गए, अगर मान लीजिए अंक का खेल होता, अगर कुछ कम ज्यादा होता तो कहा जाता कि सदन में आप अपना बहुमत स्पष्ट कीजिए, तो सदन में बहुमत स्पष्ट करने के लिए समय भी है और सत्र आहूत की गई है। तो सब कुछ ये देखिए, इसको अगर आप देखते हैं ना, तो ये आप समझ लीजिए कि इसकी पटकथा बहुत पहले लिखी जा चुकी थी। सब कुछ सुव्यवस्थित रूप से, सुनियोजित रूप से सब कुछ किया गया था, और इसके पीछे मुख्य मकसद यही था कि सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से निकल जाए। आपने देखा होगा कि 8 बार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने हैं, कभी कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं हुई है, पूर्ण बहुमत रहे, कम बहुमत रहे, आंकड़ों के खेल में नीतीश कुमार पीछे रहे, एनडीए के साथ रहे, गठबंधन के साथ रहे, लेकिन जब बात नीतीश कुमार की आती है तो सब कुछ ऐसे निपट जाता है कि जैसे ये सामान्य घटना है। और इसीलिए आज भी आप देख लीजिए कि कहीं कुछ नहीं है, आराम से वो इस्तीफा देने के लिए गए, इस्तीफा उन्होंने दिया, अब नेता चुने जाएंगे और चुनने के बाद फिर वो जो है सो सरकार बनाने का दावा करेंगे और फिर सारी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। जी, एक चीज और जानना चाहेंगे अशोक जी की आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है और आरजेडी ने कल मीटिंग भी की, लालू प्रसाद यादव ने कहा कि वो वेट एंड वॉच की परिस्थिति में रहेंगे, तो ये वेट एंड वॉच को क्या माना जाए? अब वेट एंड वॉच इसलिए थे कि लालू प्रसाद यादव जी को लग रहा था कि अंततः नीतीश जी को मना लेंगे, इसलिए आपने देखा होगा कि कल कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने ट्वीट किया था, उन्होंने कहा था कि मल्लिकार्जुन खड़गे लगातार नीतीश कुमार से संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे, मतलब कांग्रेस का आला कमान, लेकिन नीतीश कुमार ने उनसे बातचीत नहीं। लालू को लग रहा था कि कुछ न कुछ जो वाई समीकरण के विधायक हैं वो टूट करके आ सकते हैं। इसके लिए आपने देखा होगा कि गोपाल मंडल का बयान किस तरह से आया, तो लालू जी को यह था कि कहीं अगर 2-4 विधायक भी टूट सकते हैं, यानी कि वो इस्तीफा दे दें या उनको मंत्री पद का प्रलोभन दे करके हम अपने पाले में कर सकते हैं, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष उनका है, तो ऐसी परिस्थिति में सब कुछ हम निपट लेंगे। लेकिन हुआ नहीं, मांझी जी पर जाल फेंका गया, लेकिन मांझी जी खुद निकल गए जाल से। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो परिस्थिति बनी है उस परिस्थिति के मुताबिक ये कहा जा सकता है कि सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से नीतीश ने निपट लिया है। और यही वजह है कि लाख चाहने के बावजूद भी आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव भी कोई वैसा कदम नहीं उठा पाए। यानी ये माना जाए अशोक जी, एक थोड़ा सा ये माना जाए कि नीतीश कुमार की एक्सेप्टेबिलिटी सब जगह है। स्वाभाविक तौर पर जो परिस्थितियां बदलती रहीं, पल पल बदलती रहीं, उसके अनुसार ये माना जाए कि नीतीश कुमार की एक्सेप्टेबिलिटी सब जगह है। और यही वजह है कि सब चीज स्मूथली, नीतीश कुमार के पास संख्या बल जो भी हो, संख्या बल से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, 70 का संख्या बल हो या 45 का संख्या बल हो,
नीतीश कुमार ही लीड करेंगे। अरे नीतीश कुमार देश की राजनीति के चाणक्य माने जाते हैं, उन्होंने सिद्ध करके दिखा दिया। विपक्षी एकता के सूत्रधार रहे वो। आपने देखा कि जो जिन दलों में 36 का रिश्ता था उसको भी उन्होंने एक मंच पर ला दिया। लेकिन हुआ क्या, नीतीश की मेहनत को पर पानी फेर दिया नेताओं ने। नेताओं की जो व्यक्तिगत अहंग की जो टकराहट थी, या यूं कह सकते हैं कि कांग्रेस की जो मंशा थी उसके मुताबिक नीतीश को दरकिनार किया गया। आज देख लीजिए जिन लोगों ने दरकिनार करने में भूमिका निभाई थी। आपको याद दिला दे हम अपने दर्शकों को कि पहली दफा जब नीतीश ने पटना में बैठक बुलाई थी तो राहुल गांधी को लालू प्रसाद यादव ने कहा था कि आप दुल्हा बनिए। एक मैसेज चला गया था, उसको पाटा गया, कोशिश की गई, लेकिन इसके संकेत थे कि लालू प्रसाद यादव भी नहीं चाहते थे कि नीतीश कुमार दुल्हा बने, यानी कि प्रधानमंत्री पद के वो उम्मीदवार बने। स्वाभाविक है वहीं से जो शुरुआत हुई। दूसरी बैठक हुई कहां? कर्नाटका में, वहां भी कुछ फलाफल नहीं निकला। तीसरी बैठक कहां हुई? मुंबई में, वहां भी कुछ फलाफल नहीं निकला। चौथी बैठक कहां हुई? दिल्ली में। वहां तो और हो गया नीतीश के साथ कि मल्लिकार्जुन खड़गे को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार, मतलब गठबंधन के अध्यक्ष पद का उम्मीदवार उनको घोषित कर दिया। आखिर नीतीश कितना बर्दाश्त करते, नीतीश कितना अपमान सहते, और उसके बावजूद भी नीतीश ने धैर्य का परिचय दिया। आप देखे होंगे कि 4 राज्यों के जो चुनाव परिणाम आए उसके बाद सभी कांग्रेस के सहयोगी दलों ने हमला शुरू कर दिया। जदयू के नेताओं ने भी हमला किया, लेकिन नीतीश ने जब चुप्पी तोड़ी तो उन्होंने कहा कि नहीं, कांग्रेस के साथ है, कांग्रेस का वोट बैंक बढ़ा है। तो नीतीश की जो रणनीति रही है, नीतीश किसके साथ हैं और किसके साथ नहीं है, ये कहा जाता है ना कि दाहिने हाथ को भी पता नहीं चलता है कि बाएं हाथ उनका क्या कर रहा है। नीतीश वही है, गठबंधन में साथ रहे, संबंध एनडीए के साथ रहा बेहतर, एनडीए में रहे, गठबंधन का साथ रहा। आप देख ही लीजिए एनडीए के साथ थे और देखिए कि वहां गठबंधन के साथ थे, और राष्ट्रपति चुनाव में किसका समर्थन किया उन्होंने? मीरा कुमार को लोगों ने खड़ा किया, बिहार की बेटी, दलित लोगों ने कहा कि इस नाम पर भी कम से कम बिहारी के नाम पर, लेकिन नीतीश कुमार ने नहीं किया। जो फैसला ले लिया सो ले लिया, गठबंधन में रहते हुए फैसला लिया। इसलिए नीतीश कुमार ने जो भी किया है वो आप ये नहीं कह सकते कि आंकड़े का खेल, आंकड़ा भले कहीं हो लेकिन सब का सब कुछ नीतीश के जिम्मे है। यानी कि बिहार की राजनीति की धुरी एक समय कभी लालू प्रसाद के इर्द गिर्द घूमती थी, अब नीतीश के इर्द गिर्द घूम रही है। और आप देख लीजिए दरवाजा लोग बंद कर लेते हैं, नीतीश दरवाजे पर आते ही नहीं है, पहले ही स्वागत के लिए दरवाजा खोल दिया जाता है। लोग कहते हैं कि अब फिर इस तरह की घटना नहीं होगी, यानी कि अब कभी नहीं उनके साथ जाएंगे। लेकिन देखिए बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व से लेकर के अब बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं की आवाज आप सुनते रहे। देखिए कि क्या बोलते थे। क्या असर पड़ेगा बिहार के, क्योंकि पूरे देश की निगाहें आज बिहार पर टिकी हुई हैं, क्या असर पड़ेगा इस? देखिए ये असर पड़ गया, पड़ेगा क्या? आप ये समझ लीजिए कि बीजेपी की जो रणनीति रही वो रणनीति उसकी हिट कर गई। और सबसे बड़ी बात क्या हो गई कि अब बीजेपी को चुनौती देने वाला कौन है? नीतीश कुमार जब अलग हो गए, ममता बनर्जी पहले से नाराज चल रही थी, अरविंद केजरीवाल पहले से नाराज चल रहे थे। कल अखिलेश यादव का ट्वीट आपने देखा होगा, उन्होंने मात्र 11 सीट लोकसभा में यूपी में दिया है। तो अब है कहां नीतीश के आने के बाद? तो आप अगर नीतीश आ गए साथ में, अगर अब तो कहना नहीं, अब तो आ गए, नीतीश आ गए, जीतन राम मांझी हैं, चिराग पासवान हैं, उपेंद्र कुशवाहा हैं, तो क्या समझते हैं कैसी टक्कर होगी? अब तो देख लीजिए। तो बीजेपी को फायदा ही फायदा है। बीजेपी का मुख्य उद्देश्य था दिल्ली का लाल किला, उसकी पूर्ति हो रही है, उसमें नीतीश ने भी उनको मदद कर दिया है। कहा जाता था कि बिहार में गठबंधन होगा तो आरजेडी के नेता चिल्लाते थे कि एक भी सीट जाने नहीं देंगे। अब क्या होगा? अब तो तय बात है। अभी तक के जो चुनाव परिणाम आप देखें, जब नीतीश एनडीए के साथ रहे हैं, बीजेपी के साथ रहे, चुनाव परिणाम क्या रहा? तो एक तरह से कहिए कि पूरी तस्वीर अब साफ हो गई है, और इसके पीछे मुख्य मकसद यही है कि आप ये समझ लीजिए कि अब नीतीश कुमार ही फिर एनडीए के खेवैया होंगे, जो लोकसभा चुनाव में मुख्य उसके तारनहार होंगे, और एनडीए को जो फायदा चाहिए था वो मिल गया। जी, अपनी स्ट्रैटेजी भी दिखने लगी। अखबार में विज्ञापन भी आरजेडी की तरफ से बड़ा दिखा दिया गया है, जेडीयू ने भी हमला बोल दिया है, और बहुत सारे आरोप भी, गंभीर आरोप लगा दिए। राजनीति में न कोई अस्थायी दुश्मन होता है, न कोई दोस्त होता है। आपने देखा होगा कल तक जो बहियां लगाते थे वो वही जदयू के प्रवक्ता जो तारीफ किए थे, नहीं आघाते थे, वो आज देख लीजिए कि क्या है, आज क्या हाल है। तो इसलिए ये राजनीति में होता ही है। आज से कल से ही देखिए आप बीजेपी के नेताओं के सुर बदल गए हैं, किस तरह से नीतीश के करीब आने के लिए हो
शोर मची हुई है। आपने देखा होगा बक्सर की तस्वीर हम लोगों के पास जो आई है, हमारे संवाददाता ने भेजी है। अश्विनी चौबे जो पानी पी पी करके नीतीश को के खिलाफ बोलते थे, आलोचना करते थे, आज देखिए किस तरह से मुस्कुरा रहे हैं। सुशील मोदी का रोज एक बयान आता था, आज देखिए सुशील मोदी ने खुद कह दिया है कि वो अब सब कुछ ठीक ठाक है और दरवाजे को अस्थायी रूप से किसी के लिए बंद नहीं रहते। अभी संजय झा, दर्शकों को बता दें कि अभी संजय झा राजभवन से निकले हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और विजेंद्र यादव अंदर हैं। स्वाभाविक तौर पर अभी संजय झा निकले हैं और नीतीश कुमार, विजेंद्र यादव अंदर में हैं, तो मैसेज तो एक तो लालू प्रसाद यादव को देना एकदम जरूरी था कि विजेंद्र यादव हमारे साथ हैं। वो तो दे दिया गया। और संजय झा कहाँ गए? संजय झा जाएंगे बीजेपी में, जहां से संजय झा के तार जुड़े हुए हैं नीतीश के प्रतिनिधि के रूप में। यह संवाद गया है, यह संदेश गया है कि नीतीश जी ने इस्तीफा दे दिया है। वहां बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक हो रही है, विधायकों के बीच ये संदेश जाएगा और संजय झा संदेश वाहक बन करके वहां पे गए हैं। अब वहां फैसला लिया जाएगा, एक औपचारिकता होगी। फैसला तो पहले ले लिया गया, विधायकों के हस्ताक्षर भी जैसी की जानकारी मिली है पहले ले लिया गया, लेकिन इसके बावजूद भी एक जो औपचारिकता है दिखाने के लिए, तो उसको वो सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित होंगे। सब लोग कहेंगे कि नीतीश जी को समर्थन देंगे। फिर वहां से सब लोगों को संजय झा आमंत्रित करने के लिए भी गए होंगे कि बहुत दिनों तक अन्य मार्ग आप लोगों के लिए बंद रहा है, चलिए हम उसको खोलने के लिए आए हैं, आपका स्वागत करने के लिए आए हैं। तो ये नजारा है राजनीति का कि आप समझ लीजिए कि अपने दूत को नीतीश कुमार ने भेज दिया है। संजय झा वहां जाएंगे, जानकारी देंगे कि महामहिम के समक्ष इस्तीफा उन्होंने दे दिया है, मैं वहां पे मौजूद था, अब फिर हम संदेश वाहक के रूप में आपके पास आए हैं, आपका समर्थन हमें चाहिए और फिर चलिए अन्य मार्ग में विधानमंडल दल की, मतलब एनडीए विधानमंडल दल की संयुक्त बैठक होगी और फिर नीतीश जी को नेता चुना जाएगा। ये माना जा रहा था कि बीजेपी में कहीं कुछ 1-2% इधर उधर की, क्योंकि सभी दल में सभी तरह के विचारधारा के लोग होते हैं, तो क्या सबको मना पाने में आला कमान कामयाब हो पाए? क्योंकि जेपी नड्डा की भी चर्चा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं पटना। किसे मनाने की जरूरत है बीजेपी को? बीजेपी के 17 सांसद हैं, अभी सांसद का चुनाव है, विधानसभा का चुनाव तो है नहीं। कोई सांसद तो विरोध कर नहीं सकता, वो तो खुद उहापोह की स्थिति में है कि उसका टिकट बचेगा कि कटेगा। तो बीजेपी में विरोध कौन करेगा? सम्राट चौधरी तो लोकसभा के प्रत्याशी है नहीं, अगर होंगे भी तो क्यों विरोध करेंगे? क्योंकि उनको लोकसभा अगर चुनाव लड़ना है तो फिर उनको चुप ही रहना है। दूसरी बात है कि बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व तो अभी देख रहा है दिल्ली को, बिहार को वो नहीं देख रहा है। बिहार तो उसके लिए बोनस आ गया। दिल्ली नीतीश के आने के बाद बीजेपी को अभी सबसे पहले सांसदों की जरूरत है और सांसद नीतीश कुमार के आने के बाद बीजेपी को मिल गया। उसके अपने सांसद ही नहीं घटे, फिर 16 सांसद जो नीतीश कुमार के हैं वो भी मिलने की संभावना है। उसमें कहीं चिराग और पशुपति कुमार पारस मिल जाएंगे तो क्या होगा? नीतीश जी साथ हो जाएंगे तो क्या होगा? आप ये समझ लीजिए, उपेंद्र कुशवाहा आ जाएंगे, जीतन राम मांझी आ जाएंगे तो क्या होगा? वोट का समीकरण कहाँ चला गया? जाति गणना के जो नायक हैं नीतीश कुमार हैं, अति पिछड़ों के वोट बैंक की बात अगर करें तो वो नीतीश के जेब में है, तो उसका वोट कहां जाएगा? तो सिर्फ माय समीकरण पर तो चुनाव नहीं जीता जा सकता ना। नीतीश आए इसलिए वोट बैंक चहलकदमी शुरू हो चुकी है और आपको तस्वीर दिखाएं, आपको तस्वीर एक दिखा रहे हैं हम कि किस तरह से यहाँ अब निकलने की बारी आ गई है। जी अब निकलने की बारी आ गई है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए आप फिर वापस मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजभवन से लौटेंगे और फिर वो एक अन्य मार्ग जाएंगे। चूंकि राजभवन में उन्होंने इस्तीफा सौंप दिया है महामहिम राज्यपाल के समक्ष और फिर वो आएंगे। अब जो हम पहले ही बता रहे थे कि ये विधानमंडल दल की बैठक होगी, एनडीए विधानमंडल दल की, और उसमें फिर नीतीश को चेहरा चुना जाएगा मुख्यमंत्री पद का, नेता पद का, और उसके बाद फिर नीतीश कुमार सरकार बनाने का दावा करेंगे। तो अभी राजभवन जाने आने का सिलसिला जारी रहेगा आशुतोष, और यही वजह की पहली देखिए वो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि नीतीश निकल गए, नीतीश कुमार निकल चुके हैं, इस्तीफा देकर के नीतीश कुमार निकल चुके हैं। और ये तस्वीर हम सीधे दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरह से नीतीश कुमार निकल गए हैं। और देखिएगा चेहरा नीतीश कुमार जी का कि क्या चेहरा बता रहा है उनका। ये देखिए विजेंद्र यादव साथ में, सर
चलिए, तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नीतीश कुमार इस्तीफा देने के बाद राजभवन से बाहर निकल गए हैं। लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। नीतीश कुमार आज 9वीं बार शपथ लेंगे मुख्यमंत्री पद की और इस्तीफा देने के बाद नीतीश कुमार राजभवन से निकल गए हैं। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें कशिश न्यूज पर और लगातार सहयोगी आशुतोष चंद्रा, संपादक अशोक मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पल पल की तस्वीरें अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। नीतीश कुमार सबसे पहले सीएम आवास से निकलकर राजभवन पहुंचे। राज्यपाल को मुख्यमंत्री ने अपना इस्तीफा दिया और इस्तीफा देने के बाद नीतीश कुमार राजभवन से वापस सीएम हाउस जा रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें कशिश न्यूज पर। मुख्यमंत्री के साथ मंत्री विजेंद्र यादव भी हैं। ये बड़ी खबर बिहार से। नीतीश कुमार ने अपना इस्तीफा दे दिया है। राज्यपाल को मुख्यमंत्री ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। आइए सर, आइए, वेलकम सर, आइए। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, एक मिनट, हाँ सर, हटाइए ना। कैसे नहीं सर, कैसे कुछ अरे शांति बनाइए। हाँ सर जी, भाई दे दिया जी, आज हमने जी, इस्तीफा दे दिया और जो सरकार थी उसको भी समाप्त करने का हमने आज गवर्नर साहब को दे दिया। शपथ सर। ठीक नहीं चल रहा था सर, शपथ कब लगे सर? थोड़ी परेशान, आप लोग तो हमसे बहुत पूछ रहे थे, बीच में बंद कर दिए थे कुछ बोलना, तो हम देख रहे थे। तो वही सब लोग की राय है, अपने पार्टी के लोगों की राय, चारों तरफ से राय आ रही थी। तो हमने सब लोगों की बात को सुन लिया। तो इसीलिए आज हमने समाप्त कर दिया। आखिर क्या नौबत आ गई थी जब महागठबंधन को आपको छोड़ना पड़ा? नीतीश जी, अभी हम लोग पहले गठबंधन को छोड़ के नए गठबंधन बनाए थे। अरे चुप रहो ना यार। गठबंधन 1.5 महीना से बनाए थे, 1.5 साल से। तो यहाँ पर भी जो स्थिति इधर आकर के जिस तरह से लोगों का दावा हो रहा था, इसीलिए आज हम लोगों ने दे दिया, अलग हो गए। अब आज अन्य पार्टियां एक साथ होकर के जो पहले थी वो अगर आज ही जिस तरह से लोगों का दावा हो रहा था, जो इतना मेहनत किया जाता था कि वही लोग ये सब काम कर रहे हैं, तो सब जरा धीरे धीरे लोगों को खराब लग रहा है। तो इसीलिए आज बता दिया कि हमको लगा, हम बीच में तो कुछ नहीं बोल रहे थे। आप याद करिए ना कि बीच में बहुत कुछ कहना चाह रहे थे, नहीं कुछ बोल रहे थे। हम कुछ नहीं बोल रहे थे, चारों तरफ की बात थी। कितना काम हम कर रहे थे और उधर भी लोग हम अलायंस करवाए, क्या क्या करवाने में लगे। अब कोई कुछ काम ही नहीं कर रहे थे, तो सबको लेकर के तकलीफ, और यहाँ पर भी लोगों को तकलीफ। तो ये हो गया तो हमने बोलना छोड़ दिया था। प्रधानमंत्री से बात हुई करिए ना कि बीच में बहुत कुछ कहना चाह रहे थे, नहीं कुछ बोल रहे थे। हम कुछ नहीं बोल रहे थे, चारों तरफ की बात थी। कितना काम हम कर रहे थे और उधर भी लोग हम अलायंस करवाए, क्या क्या करवाने में लगे और कोई कुछ काम ही नहीं कर रहे थे। तो सबको लेकर के तकलीफ और यहाँ पर भी लोगों को तकलीफ।
तो ये हो गया तो हमने बोलना छोड़ दिया था। अब सबके लिखित अभी आपको आज जो कुछ होगा तभी आप लोग रहिएगा, अभी रहिएगा, बाकी लोग आ जाएंगे और उसमें क्या लोग कहते हैं तो सबका बात सुन लीजिएगा और उसके बाद जो कुछ भी होगा तो भी जान लीजिएगा। हमने छोड़ दिया। जितना दर्शकों के